हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग वाईआरएस फॉर लर्निंग। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, तो ये हमारा 11th वीडियो है नंबर सिस्टम्स के अंडर। ठीक है, क्लास 9th का ये चैप्टर 1 है उसका। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं अपने एक्सरसाइज 1.5। इसमें जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल। तो हमने ये हमारे पास कुछ हमारे पास 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के। तो इनमें हमने क्या बताना है कि कौन से हमारे रैशनल हैं और कौन से हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, हम इन क्वेश्चंस की डेसिमल एक्सपेंशन को देखेंगे, तो उससे हमारे को इनके रैशनल और इरेशनल होने का पता लगेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो है 2 माइनस √5। तो 2 माइनस √5 को हम कैसे लिख सकते हैं? √5 की क्या वैल्यू है हमारे पास? 2.23। तो देखिए, ये हमारे पास जो जितने भी हमारे के अंडर जितने भी नंबर होते हैं, हमारे जो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, एक इम्परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये ऑलरेडी एक इरेशनल है। ठीक है, तो 2 माइनस इसकी हमने √5 की जब वैल्यू रखी और जब इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट में हम क्या देख रहे हैं कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो कोई भी जो हमारे पास नंबर होगा, ठीक है, उस नंबर की अगर हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग या रिपीटिंग आती है, तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर तो भैया इरेशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं, फर्दर मूव करते हैं 3 प्लस सेकेंड पार्ट पे 3 प्लस √23 माइनस √23। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 प्लस √23 ये ब्रैकेट में है हमारे पास, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। तो अगर हम इसको देखते हैं, तो यहाँ पर देखो 3 प्लस √23 है और ब्रैकेट के बाहर -23 है। तो अगर हम इसको खोल के लिखते हैं 3 प्लस √23 माइनस 23, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों हमारे कट जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 रह जाएगा। तो 3 को हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम थर्ड पार्ट को चलते हैं। थर्ड पार्ट को अगर आप देखोगे, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास 2√7 डिवाइडेड बाय 7√7 है। तो इसमें देखिए √7 से √7 हमारा कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? 2/7। तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये p/q की फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो थर्ड पार्ट भी हमारा रैशनल नंबर है। फर्स्ट पार्ट इरेशनल नंबर, सेकेंड पार्ट हमारा रैशनल नंबर, थर्ड पार्ट भी हमारा रैशनल नंबर। अब देखते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट को। तो देखिए फोर्थ पार्ट में हमारे पास 1/√2 है। ठीक है, अब हम इस √2 को रैशनलाइज कर सकते हैं, मीन्स √2 से ही मल्टीप्लाई और √2 से ही डिवाइड अगर हम करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल जाती है? √2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो √2 जो है, अब अभी हम क्या पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि √2 के अंदर अगर हमारे पास एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि √2 एक इरेशनल को रिप्रेजेंट करता है। और इसकी वैल्यू को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारे पास क्या आएगा? एक इरेशनल नंबर आएगा, जो कि है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, इट रिप्रेजेंट्स टू व्हाट नंबर? इट रिप्रेजेंट्स टू एन इरेशनल नंबर। अब देखिए फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है क्या है? 2 पाई। अब पाई की वैल्यू हमें सबको मालूम है 3.14, और ये हमारी क्या है? पाई किसको रिप्रेजेंट करता है? एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है,
जिसकी जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ठीक है, ना तो ये टर्मिनेट होगा ना ये रिपीट होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 पाई है, हमने पाई की वैल्यू को रखा और इसको जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट जो हमें मिलेगा वो भी हमें एक क्या मिल रहा है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हमारा क्या बन गया, इर्रेशनल नंबर। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट इट इज आल्सो इरेशनल, सेकंड इज रैशनल, थर्ड इज रैशनल, फोर्थ इज इरेशनल, ठीक है, और फिफ्थ इज इरेशनल, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमारे सारे पार्ट्स हो गए। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या करना है, हमें करना है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनको कुछ हमारे पास जैसे फर्स्ट और सेकंड विजिबल हो रहा है आपको, तो ये दोनों इनको हमने क्या करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में 3 प्लस अंडर रूट 3 और ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट 2 प्लस अंडर रूट 2। इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका क्या रूल होगा कि ये 3 पहले इस पूरी ब्रैकेट के सारे नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये अंडर रूट 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा, और ये साइन का हमने खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस स्टेप में क्या है, हमारे पास 3 2 प्लस अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर ये हमारा एडिशन का साइन यहाँ पर आकर फिर अंडर रूट 3 इस पूरे 2 प्लस अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए 3 2 6, तो ये 6 आ गया, 3 अंडर रूट 2 इज 3 अंडर रूट 2। यहाँ नेक्स्ट में देखेंगे 3 अंडर रूट 3 इंटू 2 इज 2 अंडर रूट 3, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 3 2 6, ठीक है, ये आ गया हमारा अंडर रूट 6। तो देखिए स्टूडेंट इस तरीके से ये हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल के आता है। अब अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, कई बच्चे इनको आपस में ऐड कर देते हैं, तो ये कभी भी ऐड नहीं होंगे। अगर यहाँ पर भी अंडर रूट 3 होता तो यहाँ पर भी अंडर रूट 3 है, तब हमारे ये आपस में ऐड होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर हमारा ये पूरे का पूरा हमारा क्या बनेगा, इसका सोल्यूशन बनेगा इस तरह का, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको अगर आप देखते हैं तो हमने क्लास 8 में एक आइडेंटिटी पढ़ी है, a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी। तो इसका जो होता है हमारा सोल्यूशन क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ए बी ए बी, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है, 3 3 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, क्योंकि हमें मालूम है कि अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या देता है, हमें 3 देता है, ठीक है स्टूडेंट। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है इस चीज़ को, ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास 9 माइनस 3 आ गया, तो हमारे पास सोल्यूशन का क्या आया है, हमारे पास इस पूरे का क्या सोल्यूशन आया है, हमारे पास सोल्यूशन आया है 6। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस। तो होपफुली आपको ये समझ लग रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ विजिबल होती जाएगी, सारी आपको समझ लगती जाएगी, और आपको क्वेश्चन पेपर जब या हमारा जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें कोई भी क्वेश्चन आपके गलती के आसार बहुत ज़्यादा जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे को कोई गलती नहीं होगी, हमारे फुल ऑफ फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, अंडर रूट 5 अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ, तो ये यहाँ पर क्या आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी क्या कहती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हमने इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन किया है। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ए स्क्वायर, ये देखो अंडर रूट 5 है, ये अंडर रूट 5 है, यहाँ हमसे छोटी सी गलती हुई है, ये अंडर रूट 5 है। अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और यहाँ से 2 और 5 इंटू 2, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो 2 अंडर रूट 10 आ जाएगा।
5 plus 2 is 7 plus 2 under root 10. तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस थर्ड पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट जो कि है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट को भी आप अगर ध्यान से विजिबल करते हो तो ये देखिए, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, इसी प्रकार ये ए, ये बी। तो यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर a प्लस बी। तो प्रीवियसली हमने डिस्कस किए, ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो जब हमने इसको देखेंगे तो हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं यहाँ पर, तो क्या आता है हमारे पास √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन होता है √5 का स्क्वायर क्या बनेगा 5 और √2 का स्क्वायर क्या बनेगा 2। 5 माइनस 2 इज 3। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस फोर्थ पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के चारों पार्ट्स को हमने अपने पास यहाँ सॉल्व किया है। तो आपको कहीं किसी क्वेश्चन में या किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट अस, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड प्रैक्टिस इट। तो फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और अगर ये सारा वीडियो आपको समझ लग रहा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ circumference say c of a circle of its to its diameter। ठीक है, क्या कहते हैं, पाई को एक रेशियो होती है सर्कमफ्रेंस, सर्कल के सर्कमफ्रेंस और रेडियस की रेशियो को माना कहा जाता है पाई। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए, देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन एट ऑल when we measure length with scale or any other instrument. We only obtain an approximate rational value which is rational। ठीक है, we never obtain an exact value। For this reason we may not realize that either c or d is irrational। Therefore the fraction c by d is irrational and hence pi is इरेशनल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है एट ऑल। ठीक है, जब हम किसी व्हेन वी मेजर द लेंथ विद अ स्केल और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, किसी स्केल या किसी और इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं अगर किसी लेंथ को, वी ओनली ऑब्टेन अप्रॉक्सीमेट रैशनल वैल्यू मिलती है विच इज रैशनल। ठीक है, वी नेवर ऑब्टेन एग्जैक्ट, हमें कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती। फॉर दिस रीजन वी मे नॉट रियलाइज दैट आइदर c और d इज irrational। therefore fraction c by d is irrational and hence pi is irrational। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप इसको देख सकते हैं। नंबर 4 क्या में क्या करना है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, टू रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन we first need to mark a line segment AB 9.3 on a number line। ठीक है, हमने सबसे पहले AB को ड्रॉ कर लिया 9.3। ठीक है, ये देखो यहाँ पर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, नाउ टेक BC ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, अब हमने AB को एक्सटेंड कर लिया C तक। ठीक है, तो ये कितना यूनिट किया हमने, 1 यूनिट एक्सटेंड किया। ठीक है स्टूडेंट, फिर पॉइंट फाइंड द मिड पॉइंट O of AC and draw a semicircle on AC while taking O as center। अब ये A से लेके C तक, A से लेके C तक ये लाइन है, फिर हमने इसका मिड पॉइंट सर्च आउट किया जो कि यहाँ पर पॉइंट O निकल के आता है। फिर इस मिड पॉइंट से हमने क्या किया है, एक ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया फ्रॉम पॉइंट A टू C। ठीक है, तो इस सेमी सर्कल को हमने ड्रॉ कर दिया। फिर फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ए लाइन AC पासिंग थ्रू पॉइंट B। अब हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया है जो कि इस पॉइंट B से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, पॉइंट B से क्रॉस कर रहा है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको ड्रॉ कर दिया और ये क्या करेगा, ये परपेंडिकुलर जब ये ऊपर जाता हुआ हमारे सेमी सर्कल को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर हमने
क्या करना है, बी पॉइंट को हमने सेंटर लेकर और कितना रेडियस ओपन करना है, बी डी, ये इतना रेडियस हमने ओपन कर लिया। इतना रेडियस ओपन करके यहाँ से हम एक इस आर्क को ड्रॉ किया, जो आर्क हमारी किसको कट करेगी, नंबर लाइन को एट पॉइंट एफ पे कट करेगी। ठीक है, पॉइंट एफ पे कट करेगी। तो ये पॉइंट एफ है, ये रिप्रेजेंट करेगा अंडररूट 9.3। ठीक है, ऐसे भी और ऐसे भी आप देख सकते हैं, मतलब तो ये है, यहाँ पर ये भी 9.3 है, इतना रेडियस और इतना रेडियस। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ऑन द नंबर लाइन, दिस रिप्रेजेंट्स 9.3। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और आप इसको वीडियो को थोड़ा बैक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करिए और आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, बड़े अच्छे से समझ में भी लगेगा, और आप इसको अच्छे से करेंगे भी, और आपके एग्ज़ाम या कोई भी टेस्ट होता है तो उसमें कोई भी मार्क्स आपके कटने के आसार बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इन सबके डिनोमिनेटर्स को, ये सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास, इसके नीचे सब पार्ट्स हैं, उसमें ये कुछ हमारे पास गिवन है फ्रैक्शंस, तो इनको हमने रैशनलाइज करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो पहला है हमारे पास 1/√7। तो 1/√7 को रैशनलाइज कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, √7 से इसको मल्टीप्लाई और √7 से ही हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या निकल के आता है, √7/7। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस। ये इसकी रैशनलाइजेशन है। ठीक है, हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया। ठीक है, ये तो इजी था। नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पर है 1/√7 माइनस √6। तो देखिए यहाँ पर क्या गिवन है हमारे पास, तो यहाँ पर जो हमारे पास साइन है वो है नेगेटिव का साइन। तो जब हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो इस √7 में, मतलब ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ जैसे सब्सट्रैक्शन का साइन है, तो यहाँ हमारा साइन क्या रहेगा, एडिशन का, ऑपोजिट साइन। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे को, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में हमारे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ये तो हमारा ठीक है, ये तो एज इट इज आ गया, यहाँ पे हमने ये रख दिया। उसके बाद यहाँ हमें क्या करना है, हमारी आइडेंटिटी को खोजना है। यहाँ हमारी आइडेंटिटी लगेगी, अगर मैं इसको ए मानता हूँ, ये बी है, ये ए है, ये बी है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो इसकी आइडेंटिटी क्या बनती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है। तो √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पर 7 माइनस 6 इज 1। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या रहता है, √7 प्लस √6। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस पार्ट। सेकंड पार्ट का सोल्यूशन है, आप इसको देख सकते हैं। इसकी रैशनलाइजेशन कैसे करनी है, जैसे कि यहाँ पर गिवन था, तो जैसे कि यहाँ पर गिवन है 1/√7 माइनस √6। तो हमने जब इसकी रैशनलाइजेशन करनी है, ये डिनोमिनेटर है 7, तो यहाँ पर √6, तो हमारा यहाँ सब्सट्रैक्शन का था, यहाँ एडिशन का साइन हो जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट साइन से हमने लेकर, तो इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, सेम डिनोमिनेटर के साथ विद ऑपोजिट साइन। ठीक है, तो जब हम इसको फॉलो करते हैं, तो इस तरफ यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ इस फ्रैक्शन में हमारे पास जो डिनोमिनेटर आपको नजर आ रहा है, उस डिनोमिनेटर में हमारे पास एक आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी और ए माइनस बी, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, जिसको भी हम लगाकर अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास 1 प्लस √5 प्लस √2। अब देखो यहाँ पर एडिशन का साइन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को से ही डिवाइड और सब्सट्रैक्ट करेंगे, बट क्या होगा, यहाँ पर यहाँ सब्सट्रैक्शन का साइन रहेगा। ये रैशनलाइजेशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो 1 इंटू दिस गिव्स यू दिस,
और फिर यहाँ नीचे वही a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी बनती है, तो इस आइडेंटिटी को लगाते हैं। तो इस आइडेंटिटी को लगाते हैं जब यहाँ आएंगे हम, तो हमारा सोल्यूशन ये आएगा √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड पार्ट के लिए ये सोल्यूशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट के लिए। फोर्थ पार्ट में अब देखो आपको क्या है कि फोर्थ पार्ट में 1/√7 माइनस 2 है, और जब हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम जो हमारा साइन है यहाँ सब्ट्रैक्शन का है, तो यहाँ एडिशन का साइन आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो हमने इसके साथ इसको रैशनलाइजेशन किया, ये हमारा एज इट इज यही आ गया। उसके बाद यहाँ नीचे हमारे पास क्या सिचुएशन बनी, हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी का आ गई। तो उसको जब हमने ऑपरेट किया, उसको लगाया, तो हमारे पास ये सोल्यूशन निकल के आता है √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, होपफुली आपको ये सब समझ लग रहा होगा। So this is the last question for this exercise. So thank you student, thanks for watching.